हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। दिस इज़ रचना। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल टॉपिक शुरू किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और 25 क्वेश्चंस जो हैं हम सॉल्व कर चुके थे। उसी के आगे आज हम सॉल्व करना क्वेश्चंस शुरू करेंगे। 25 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट। ऐसी कौन सी डिसीज है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है? ऑप्शंस आर ए फ्लू, बी कॉलरा, सी टेटनस एंड डी टाइफॉइड। इसका तो क्लियर कट आंसर है स्टूडेंट्स। कॉलरा, टेटनस और टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिसीज है, जबकि फ्लू जो है वो वायरस से होता है। ऑप्शन ए फ्लू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर इज डैश डिसीज। सिट्रस कैंकर जो डिसीज है वो कैसी डिसीज है? ए बैक्टीरियल है, बी वायरल, सी फंगल एंड डी माइकोप्लाज्मल। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सिट्रस कैंकर, जो कि सिट्रस प्लांट में ये डिसीज होती है और वो होती है बैक्टीरिया से। करेक्ट ऑप्शन इज ए बैक्टीरियल डिसीज। नेक्स्ट, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ए एंडोस्पोर फॉर्मेशन, बी जूस्पोर फॉर्मेशन, सी फिशन एंड डी सेक्सुअल मेथड। बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज फिशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स और उसमें लेबल किया हुआ है ए बी सी डी ई और आपको बताना है कि ए बी सी डी ई है क्या। हम देखते हैं। ए, जैसे कि आपको पता लग रहा है, ए सबसे बाहर की जो वॉल है दैट इज हम उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ए तो हमारा सेल वॉल है और ए हमें सेल वॉल दिया हुआ है ऑप्शन ए और बी में। फिर हमारा बी जो है, बी अंदर वाली मेम्ब्रेन पे एरो किया हुआ है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बी ऑप्शन हमारा है, बी जो हमारा लेबल है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी हमें ए और बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी जो है, सी इज डीएनए, क्योंकि सेल के सबसे बाहर सेल वॉल होता है, उसके नेक्स्ट जो लेयर दैट इज सेल मेम्ब्रेन और अंदर जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज डीएनए। और डी जो हम है वो लेबलिंग अगर हम देखें तो डी, क्योंकि देखो ये नॉस्टॉक का है ये डायग्राम, तो नॉस्टॉक में क्योंकि नॉस्टॉक क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसके लिए उसमें एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जो मैंने आपको कल बताया था, जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो डी हमारा हेट्रोसिस्ट है और ई हमारा जो बाहर की जो लेयर है दैट इज, उसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन हमारा सही है वो ऑप्शन सही है बी वाला। ए सेल वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन, सी डीएनए है, डी हेट्रोसिस्ट है और ई म्यूसिलेजिनस शीथ है। ऑप्शन बी जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट हमें दिया है माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल वॉल। यस, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये गलत है स्टूडेंट के माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, ये ऑप्शन गलत है। सर्वाइव कर सकता है ऑक्सीजन के बिना। फोर्थ ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी सही है। ट्रू सेक्सुअलिटी इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ये सही है। सिक्स्थ ऑप्शन, आर शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर अकर। हाँ, डीएनए ट्रांसफर जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है और इसी शॉर्ट फॉर्म को या इसी कुछ फॉर्मेशन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ मेथड कहते हैं बैक्टीरिया में, जो कि प्रिमिटिव है और परफेक्टली नहीं होता है उसमें ऐसा, बस थोड़ा बहुत जो है वो डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऐसा जो है ऑप्शन हमें देखना है। ए में तो हमें ऑल दिया है जो कि ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि थर्ड वाला जो है वो सही नहीं है, बाकी ऑप्शन सारे सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स।
अब प्रोटिस्टा जो किंगडम है स्टूडेंट्स, वो आपको मैं बता दूं कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है वो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम सबसे अलग रखा गया है उसको, क्योंकि अब जो प्रोटिस्टा है वो ना बिल्कुल ना प्लांट लाइक है, ना एनिमल लाइक है, ना फंगस लाइक है। मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ वो प्लांट लाइक ही है या एनिमल जैसा ही है। वो किसी से मतलब उसकी इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी किसी से नहीं मिलती है, इसलिए इस किंगडम को अलग से रखा गया है। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड है? A option unicellular prokaryotes, B unicellular eukaryotes, C bacteriophages, and D BGA. So here the correct answer is answer B unicellular eukaryotes. प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिनका जो सेल है वो यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल होता है, जिसकी जो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, और बाकी सब सेल ऑर्गेनेलिस भी थोड़ी वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट रहती है। सो यूनिसेलुलर यूकैरियोट इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following kingdom has no well-defined boundaries? A. Monera, B. Protista, C. Fungi, D. Metaphyta and Protozoa. तो well-defined boundaries किस में kingdom में present नहीं है, that is सही जो आंसर है that is option B, Protista. Next क्वेश्चन इज मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्रीमैरिली पैरासाइट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक या फोटोसिंथेटिक। तो जो प्रोटिस्टा हैं वो ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर, सारे के सारे जो प्रोटिस्ट हैं वो एरोबिक होते हैं या एनारोबिक होते हैं, या एरोबिक एनारोबिक दोनों होते हैं, या तो एरोबिक होते हैं या एनारोबिक होते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं। सो नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एरोबिक। न्यूट्रिशनली प्रोटिस्ट आर फोटोऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, मिक्सोट्रॉफ एंड डी फोटोऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स। तो प्रोटिस्ट जो हैं ऑप्शन डी सही है, फोटोऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स ये सभी होते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट आर ग्रुप्ड इनटू। अगर हम न्यूट्रिशन के हिसाब से प्रोटिस्ट को ग्रुपिंग करें तो उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे? ऑप्शन ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एल्गी एंड इंजेस्टिव, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ एंड एब्जॉर्प्टिव, एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। बी क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स ओनली, सी स्लाइम माउल्ट्स एंड फंगी ओनली, डी फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स ओनली। So here the correct option is option A student, plant like protist algae and ingestive, animal like protist protozoa and absorptive, and fungus like protist. Next question is which of the following are placed under protista? Protista में हम किन organisms को place करते हैं? A chrysophytes and dinoflagellates को, B euglenoids को, C slime moulds and protozoans को, और D all सबको करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सही है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल, सभी को इंक्लूड किया जाता है। ये जितने भी आपको नाम दिए गए हैं सारे के सारे प्रोटिस्टा में प्लेस मतलब ग्रुपिंग की गई है इसके अंदर, प्रोटिस्टा में ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं। नेक्स्ट, लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स इन प्रोटिस्टा आर फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया, ऑल। तो जो लोकोमोटर स्ट्रक्चर है प्रोटिस्टा में वो ये सारे ही देखने को मिलते हैं, फ्लैजिला भी, सीलिया भी, सूडोपोडिया भी। सो हियर द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन डी, ऑल। प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विद प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, फंगी ओनली, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। तो जो प्रोटिस्टा है वो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी तीनों में ही एक लिंक का काम करता है, लिंकिंग किंगडम है ये। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट इंक्लूड्स, क्राइसोफाइट्स में क्या इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए डायटम्स एंड डेस्माइट्स, गोल्डन एल्गी, बी डायनोफ्लैगेलेट्स, सी यूग्लिनॉइड्स एंड डी स्लाइम माउल्ट्स। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डायटम्स एंड डेस्माइट्स को क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फाउंड इन एटलीस्ट सम प्रोटिस्ट?
कुछ प्रोटिस्ट में जो है ये इस तरह का जो है मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ए बाइनरी फिशन, बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन एंड डी ऑल। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल। बाइनरी फिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी तरह के जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो प्रोटिस्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डायटम्स को अप्लाई नहीं होता है? ऑप्शन ए, डायटम सेल वॉल मे बी इम्प्रेग्नेटेड विथ सिलिकॉन, ये सही है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ शेल्स फिट टाइटली टुगेदर, ये भी सही है। डायटम इज अ क्राइसोफाइट, ये भी सही है, अभी मैंने बताया कि क्राइसोफाइट में डायटम्स आते हैं। नेक्स्ट, डायटम इज मल्टीफ्लैजलेट, ये गलत है स्टूडेंट। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, डायटम इज मल्टीफ्लैजलेट, इज नॉट अप्लाई टू डायटम्स। नेक्स्ट, सिलिका जेल, diatomite, diatomaceous earth is obtained by A, diatoms, B, dinoflagellates, C, euglenoids and D, brown algae। किससे मिलता है हमको सिलिका जेल? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डायटम से मिलता है। नेक्स्ट, द डायटम्स डू नॉट इजीली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी बिकॉज they have highly siliceous wall, B, they have waterproof cells, C, their cell wall are mucilaginous and this cell wall is virus resistant। तो जो डायटम है वो इजीली डिके क्यों नहीं करते हैं लाइक एल्गी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल। डायटोमेशियस अर्थ इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ए, पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, यस। बी, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, सी, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम एंड डी, बायोगैस। तो बायोगैस को बनाने में डायटोमेशियस अर्थ का यूज नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट्स आर प्लैंक्टोन्स, नेक्टोन्स, बेंथोनिक, एक्टिव स्विमर्स। तो क्राइसोफाइट्स जो हैं दैट इज ऑप्शन ए, प्लैंक्टोन्स हैं। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन आर डाइनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स और ग्रीन एल्गा। सो चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस आर ऑप्शन बी, डायटम्स। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर, ऑप्शंस आर ए, यूग्लिनोइड्स, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजलेट्स, बी, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम माउल्ट्स, सी, डायटम्स एंड जूफ्लैजलेट्स एंड डी, डेस्माइड प्लस सिलिएट्स। सो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो हैं वो हैं दैट इज यूग्लिनोइड्स, डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजलेट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजलेट आर मोस्टली मैरीन होते हैं, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल या सैप्रोफाइट्स। सो डाइनोफ्लैजलेट्स आर मोस्टली marine, yes, marine is the correct option. Next, red tides in warm coastal water develop due to superabundance of A, dinoflagellates, B, euglenoid forms, C, diatoms and desmides and D, Chlamydomonas nivalis। So the correct option is option A, dinoflagellates। ठीक है, सो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस अब कल करेंगे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।